नमस्कार दोस्त। सावन के इस पावन माह में यूं तो बहुत से पर्व आपके और मेरे दिल को दस्तक दे जाते हैं, लेकिन एक पर्व ऐसा है जो मुझे मालूम है मेरे समेत आप सभी के दिल को बहुत लुभाता है। और वो पर्व है भाई बहन के रिश्ते का पावन पर्व। जी हाँ, आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ इस हफ्ते रिश्तों के बारे में। और जिस रिश्ते के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ऐसा रिश्ता ना कभी देखा ना कभी सुना। उस रिश्ते का कोई सानी नहीं, उस रिश्ते का कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि माँ बाप के बाद अगर कोई सबसे पावन रिश्ता इस दुनिया में, इस भूतल में बना है, तो वो है एक बहन भाई का प्यार। आज रक्षाबंधन हमारे बहुत नज़दीक है, इसलिए मुझे लगा कि अगर भाई बहन के रिश्ते के बारे में आज हम कुछ बात कर लें, तो शायद मेरी तरह आप में से भी बहुत से लोगों का दिल कुछ हल्का हो जाएगा। कुछ प्यारी प्यारी यादें संजो के जो हमने रखी हैं, एक दूसरे के साथ साझा कर लें, तो शायद हमारा भी दिल कुछ हल्का हो जाएगा। याद आता है मुझको वो बचपन का पल, वो ज़रा ज़रा सी बात पे एक दूसरे से रूठ जाना, वो ज़रा ज़रा सी बात पे घंटों एक दूसरे को मनाना, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाना, मगर एक दूसरे के साथ गुजारा भी नहीं हो पाना। कैसा अजीब सा रिश्ता था। हर पल एक दूसरे से लड़ना, झगड़ना, गुस्सा निकालना, खुंदक खाना, लेकिन एक दूसरे के बिना अधूरा भी महसूस करना। बहन छोटी हो या बड़ी, क्या फ़र्क पड़ता है। बहन का दिल आपके लिए सदा ही दुआएं मांगता रहता है। अगर बहन बड़ी हो तो वो माँ के समान आपका पालन पोषण कर सकती है, और बहन छोटी हो तो एक पुत्री के समान आपकी गोद में छुप सकती है। बड़ी बहन जहाँ उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाती है, तो छोटी बहन वहीं आपकी पीठ के पीछे ज़रा ज़रा सी बात पे छुप जाया करती है। कितना हसीन रिश्ता वो बहन भाई का हम सब ने अपने अपने हिसाब से निभाया है। हम में से बहुत सी बहनें भी जब ये देख रही हैं, तो मुझे याद है कि जब मेरी बहन भी इसको देखेगी, तो पक्की बात है उसको भी अपना नटखट छोटा भाई याद आएगा। आप भी अगर बहन हैं तो आपको आपके भाई की यादें सताएंगी, और अगर आप एक भाई हैं तो एक बहन का प्यार, उसका स्नेह आपके दिल को झकझोर जाएगा। ये एक ऐसा पावन पर्व है जो कब से शुरू हुआ, शायद इसका कोई ठीक से किसी को मालूम नहीं। अलग अलग लोगों की अलग अलग थ्योरीज हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई तो इसको विष्णु पुराण के समय तक, पुराने समय में ले जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित जो इसके आरंभ की कथा है, वो श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री कृष्ण के समय की। श्री कृष्ण की एक चाची हुआ करती थी। उन चाची के जब एक बालक हुआ, तो उन बालक का कुछ विकृत शरीर था, लेकिन कुछ ज्ञानी लोगों ने बताया कि वो विकृत शरीर वाला बालक जिसकी गोद में जाके ठीक हो जाएगा, उसी के हाथों उसका वध हो जाएगा। चलिए इंतज़ार करने लगे किसकी गोद में आके ये बालक ठीक होगा। उन्हीं दौरान श्री कृष्ण का अपनी चाची से मिलने के लिए आना हुआ। जब वो विकृत बालक उनकी गोद में दिया गया, तो वो बालक 1 मिनट के अंदर ठीक हो गया। सबकी खुशी का कोई पारा नहीं रहा, लेकिन मन में दुविधा भी आई। अब ये श्री कृष्ण ही इसका विध्वंस करेंगे, ये तो पता चल गया। उसकी माता ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, ये नन्हा बालक शिशुपाल अब तुम्हारी शरण में है। तुमको मुझको वादा करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए,
तुम इसका वध नहीं करोगे। श्री कृष्ण ने में भी प्रेमवश कहा, मैं वादा करता हूँ, मैं 100 गलतियाँ इसकी माफ़ करूँगा, उसके बाद तो मेरे भी धैर्य की सीमा नहीं रहेगी। बात आई गई होगी। धीरे धीरे बालक बड़ा हो गया। शिशुपाल बड़ा होके एक क्रूर राजा बना। अपनी प्रजा पे बहुत ही ज़्यादा वो निर्मम तरीके से राज करता था। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण के ऊपर भी बहुत सी बार व्यंग करता था, उनका भी अठास करता था। हद तो तब हो गई जबकि श्री कृष्ण के बार बार उसको माफ़ किए जाने के बाद भी उसने अपना ये हठ नहीं छोड़ा। और एक दिन राज्यसभा में श्री कृष्ण के ऊपर भी उसने कुछ कटाक्ष किया, कुछ गलत बात की, जहाँ पे श्री कृष्ण का धैर्य खत्म हो गया और श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र गुस्से में उसके ऊपर चला दिया। और वो सुदर्शन चक्र जब गुस्से में उसके ऊपर चलाया तो सुदर्शन चक्र ने बीच भरी सभा में उसका सर काट के धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल का अंत हो गया। लेकिन कथा अभी बाकी है दोस्त, क्योंकि वो गुस्से में चलाया गया सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण की उंगली को भी घायल कर गया और उनकी उंगली से खून की धारा बह निकली। सब दरबारी इधर उधर भागने लगे कि श्री कृष्ण की इस उंगली में जिससे खून बह रहा है कैसे रोका जाए। तो पास खड़ी द्रौपदी ने ना आव देखा ना ताव, उसने अपनी साड़ी का एक कोना उसी समय फाड़ के उसकी एक पट्टी बना के श्री कृष्ण की उंगली पे बांध दी और उनका खून रोक दिया। श्री कृष्ण ने मुस्कुरा के कहा, बहन, आज तुमने जिस संकट में मेरी मदद की है, ये भाई भी तुमसे वादा करता है कि अगर कभी ज़िंदगी में तुम्हारे ऊपर संकट आया तो मैं भी तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगा। और वहाँ से शुरुआत हुई राखी के इस पवित्र बंधन की, जिसको रक्षा कवच के रूप में भाई बहन के पवित्र रिश्ते में बांधा जाने लगा। और सच में नियति का खेल देखिए, जब जुए में हारने के बाद पांडवों द्वारा अपमानित किया जाने लगा द्रौपदी को कि जुए में हार गए, उस समय कौरवों ने भी अपनी सारी मर्यादाओं की सीमा लांघ के भरी सभा में उस द्रौपदी का चीरहरण करने का दुस्साहस किया। उस समय जब उसने इस विकट संकट में अपने भाई श्री कृष्ण को याद किया तो अपना दिया बहन से वादा श्री कृष्ण ने निभाते हुए उस द्रौपदी की उस साड़ी को इतना लंबा कर दिया, इतना लंबा कर दिया कि थक गए उसका चीरहरण करने का प्रयास करने वाले। लेकिन श्री कृष्ण की महिमा के आगे, बहन भाई के प्यार के आगे, उस बढ़ते हुए आंचल की लंबाई के आगे वो भी थक के हार गए। ये है बहन भाई के पवित्र रिश्ते की पावन शुरुआत। और वहाँ से हर पावन, जिसको बोलते हैं ना, सावन के पावन माह में पूर्णिमा के दिन इस पर्व को मनाया जाता है। बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। बहनें अपने भाई की कलाई में ये राखी, ये रक्षा सूत्र बांधते हुए उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई भी ये वचन देते हैं कि बहना, सारी ज़िंदगी तेरी रक्षा करेंगे। और उस रक्षा के वचन को निभाते हुए अपनी बहन छोटी है या बड़ी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका प्यार बटोरते हुए, उसका मान सम्मान करते हुए ये वादा करते हैं कि तेरे मान और सम्मान की रक्षा करना हर एक भाई का फ़र्ज़ है। और उसी फ़र्ज़ को निभाते हुए इस भाई बहन के पावन पर्व को मनाया जाता है। मुझे मालूम है इतनी सब बात जब मैं आपसे कर रहा था तो आपके मन में भी, आपके विचारों में भी अपनी बहन या अपने भाई का वो नन्हा बालक रूप कौन क्या होगा। क्या हसीन पल थे जब हम बच्चे थे, माना रूठा करते थे एक दूसरे से, लेकिन प्यार भी भरपूर करते थे। वक्त बहुत था हमारे पास, पर ज़रूरत ही नहीं थी एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की। आज हम बड़े हो गए, आज हमें वो ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन फंसे हैं अपनी अपनी ज़िंदगी। आज वो वक्त ही नहीं निकाल पाते। सिर्फ उन हसीन यादों को बटोर के रखना चाहते हैं। याद कीजिएगा
क्या आज आपका आपके भाई या बहन से वही रिश्ता है जो एक वक्त पे हुआ करता था? शायद नहीं। तो कोशिश कीजिए इस पावन रक्षाबंधन के अवसर पे कि कुछ ऐसा करें, कुछ पहल करें कि आपका भी आपके भाई या बहन से फिर से वही रिश्ता बन पाए जो एक समय में हुआ करता था। तो क्या हुआ अगर आज हम एक दूसरे से दूर हैं? तो क्या हुआ अगर आज हम मजबूर हैं, लेकिन ये प्यार जो हमारा एक दूसरे के लिए बरकरार है, यही प्यार तो सच्ची हमारे रिश्ते की सौगात है। और ज़्यादा शायद आपसे नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि इस रिश्ते के बारे में चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वो छोटी छोटी सी बातों का टकरार, वो छोटी छोटी सी बातों का टकरार, ज़रा ज़रा सी एक दूसरे की रिक्वेस्ट मानने से कर लेना इनकार बहुत याद आता है। मम्मी की लगाई एक दूसरे को शिकायतों की बौछार, मम्मी को लगाई गई एक दूसरे की शिकायतों की बौछार, एक दूसरे को भाई बहन ही मान लेने से कर लेना इनकार बहुत याद आता है। वो छोटी छोटी सी बातों पे एक दूसरे को चिढ़ाना, बेतुकी सी वजहों पे घंटों एक दूसरे से रूठ जाना बहुत याद आता है। फिर कभी ना एक दूसरे से बात करने की वो कस्में खाना, फिर कभी ना एक दूसरे से बात करने की वो कस्में खाना, फिर भी मम्मी पापा की डांट से एक दूसरे को बचा के निकाल के ले जाना बहुत याद आता है। सच है अब हम बड़े हो गए हैं, सच है अब हम बड़े हो गए हैं, जिंदगी के रास्ते भी कुछ जुदा से हो गए हैं। फिर भी तुम्हारे साथ बिताए वो पल बहुत याद आते हैं, फिर भी तुम्हारे साथ बिताए वो पल बहुत याद आते हैं। सदा हंसते मुस्कुराते रहो, सदा हंसते मुस्कुराते रहो, बस यही दुआ रब से हम रोज मनाते हैं। लव यू दी, गॉड ब्लेस यू।